लास्ट मंथ। क्या LIC डूबने वाला है? ये वो सवाल है कितने ही मिडिल क्लास फैमिलीज़ की रातों की नींदें उड़ा ली हैं और दिन का चैन गायब कर दिया है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आज मैं मौजूद हूँ इंडस्ट्री एंड चेंबर्स एंड कॉमर्स एसोसिएशन के बिल्डिंग में, ICA बिल्डिंग में, धनबाद में हावड़ा मोटर्स के पास स्थित है। और यहाँ पर चल रहा है बीमा कर्मचारी संघ का वार्षिक अधिवेशन। एक एनुअल मीटिंग है। अगर आप लेमैन टर्म्स में समझना चाहते हैं तो कर्मचारी आज मिलते हैं और साल भर में जो परिस्थितियाँ बनती है आर्थिक मोर्चे पर, उस पर एक चर्चा की जाती है। हालांकि अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर रहे हैं, प्राइसेस उनकी घट रही हैं, कम हो रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी आरोप और प्रत्यारोप में बिजी हैं, खींचतान जारी है और उसी बीच में मिडिल क्लास का मोर्चा केवल और केवल चिंता में है और उसी बीच ये अधिवेशन। आइए बात करेंगे आज कुछ महिला कर्मचारियों से, जानेंगे जो महिलाएं आज चिंतित हैं LIC की इस पोजीशन को लेकर, क्या है उनके लिए चिंता की बात है या उन्हें चिंता मुक्त होना चाहिए। सेकंड, जो महिलाएं नहीं समझती हैं LIC में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आज कोशिश होगी एक पड़ताल करने की। आप जान पाएंगे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आपको LIC में। सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है नीलिमा एक्का। ओके, आप धनबाद मैं से हैं? धनबाद, बिल्कुल। धनबाद ब्रांच 1 में कार्यरत हूँ। ठीक है। इस वक्त पहले तो मैम एक बात शुरू करना चाहूँगी, जो कंडीशंस है अभी लोगों को लग रहा है क्या पैसा डूब जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगी? पैसा डूब जाएगा कि आप किस सेंस में कहना चाह रही हैं? पैसा डूब अडानी ग्रुप के जाएगा। शेयर्स गिर रहे हैं, LIC की इन्वेस्टमेंट है उसकी कई कंपनियों में, तो जो लोग समझ नहीं पाते हैं उतना इन डीपली कि कितना स्टॉक्स उनका है, LIC ने कितना इन्वेस्ट किया है, उनको लग रहा है ऊपरी दिखावे से ऐसा लग रहा है कि उनके जो पॉलिसी उन्होंने खरीद कर रखी हुई है LIC डूब जाएगा तो उनके पैसे भी डूब जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगी? सबसे पहली बात है कि अडानी ग्रुप का जो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मीडिया जो हमारे दिखा रहे हैं जी, और ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि LIC का पैसा डूब जा रहा है, लोगों का पैसा डूब जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसलिए गलत है कि सबसे पहली बात, LIC अपना 20% इन्वेस्टमेंट ही 20% जो पैसा होता है वही सिर्फ मार्केट शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, और उस 20% का भी लेस देन 1%, मतलब 0.98 या फिर समथिंग लाइक दैट, उससे भी कम परसेंटेज अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अडानी ग्रुप में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है LIC ने, वो एक्चुअली गिरा नहीं है। जिस तरह आप लेमैन की तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 100 रुपया मार्केट शेयर्स में लगाया है, तो आपका पैसा 100 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो जाता है। लेकिन अडानी का इस प्रकरण के बाद आपका पैसा 300 रुपये पर आ जाता है। सिंपल सी बात है, यही हुआ है एक्चुअली, और मीडिया ने इस चीज़ को फैला दिया है कि LIC में आपका पैसा डूब रहा है। ये एक्चुअली नहीं डूब रहा है। ये मैडम जी को मीडिया से भी थोड़ी शिकायत है। बिल्कुल है। चलिए, बातें हो रही हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी मैडम, पहले तो अपना परिचय दें। मेरा नाम किरण कुमारी है जी, मैं धनबाद से हूँ। ओके मैम, ये जानना चाहूँगी, हालांकि आमतौर पे भारत में जो मिडिल क्लास होता है उसमें पुरुषों के हाथ में ये कमान होती है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, आप पॉलिसीज़ खरीदोगे या फिर नहीं, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना है, मुझे बैंक में रखना है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स करनी है। क्या लगता है महिलाओं को अगर डिसीजन लेना हो कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है और अगर वो LIC के लिए इंटरेस्टेड हो, तो क्या कारण होने चाहिए कि उनको LIC में आना चाहिए? महिलाओं को? जी, महिलाओं को बहुत सारा कारण हो सकता है जी। उनका फ्यूचर सेविंग्स, अपने मैंने फ्यूचर प्लान्स के लिए, और फिर उसमें बहुत सारे मैंने अट्रैक्टिव रिटर्न्स होते हैं हमारे यहाँ जी, जो कि जिसके लिए वो प्लानिंग कर सकती हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, ऐसे बहुत सारे हैं, उस कारण उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे कम क्या होता है, मतलब जो प्रीमियम देना होता है, मासिक होता है या एनुअल होता है, पहले तो ये बताइए। सबसे कम मंथली होता है। मंथली होता है। कितने रुपए से शुरू होता है ये? बहुत मिनिमम माने 500, उस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब मतलब कोई एक आम महिला अगर चाहे तो वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। हमारे कस्टमर्स हैं भी, एक बिल्कुल मतलब लोअर क्लास की भी एक महिला हमारी कस्टमर है,
ऐसा प्रपोजल हमारे यहाँ है अवेलेबल। हाँ, चलिए ठीक है। मैडम, आपका नाम जानना चाहूँगी। शर्मिला सरकार, मैं भी धनबाद से ही हूँ। ओके मैम, आज क्या चर्चाएं क्या हुई वार्षिक आम सभा में? एक्चुअली वो चर्चा जारी है। एक्चुअली हमारे यहाँ गवर्नमेंट की नए नीति जो लिया जा रहा है ये हमारे आम जनता के हित के अनुरूप नहीं है, तो इससे कैसे हम लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी का उसमें योगदान है इस लड़ाई में। क्योंकि आम जनता को भी हमको समझाना है कि गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रहे हैं वो उनके हित में नहीं है, क्योंकि हम तो बार बार गलती करके इन्हीं को दोबारा लेके आएंगे, तो उसके पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे हित में काम कर रहे हैं। अगर है, लेकिन जो देखा जा रहा है कि हमारे हित में अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया जो हम मानेंगे कि सही में गरीब मिडिल क्लास के हित में हो रहा है। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा है जो आदमी के सेफ्टी के लिए है, उसमें जीएसटी लग रहा है, वो और बढ़ाया जाने का प्लानिंग हो रहा है। तो यहाँ ये तो गवर्नमेंट को फ्री इंश्योरेंस कवर एम्प्लॉय को, अपने देश के नागरिक को देना चाहिए। वहाँ नागरिक अपने पैसा से इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स कमाने का सोच रही है, तो ये सोच तो बिल्कुल गलत है ना। तो इसीलिए इस साधारण आदमी को ये बात कौन समझाएगा? साधारण आदमी तो जैसे गलत सलत उसको समझाया जाए उसी में समझ जाते हैं, तो उनके मतलब गलत फहमी में वो जा रहे हैं। उसको समझाने के लिए हम कर्मचारी भी जागरूक हो रहे हैं ताकि हम आगे आम जनता को भी जागरूक कर सकें। धन्यवाद। चलिए, आपने सुना, महिलाएं जो इस वक्त मुझे सुन पा रही हैं, ये जो सूट है मैंने उनके लिए खास कर किया है। पुरुषों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जब भी हम डील करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट से। हालांकि कहते हैं कि महिलाएं घर संभालती हैं, पर इन्वेस्टमेंट आज भी भारत में पुरुष ही संभालते हैं। एक यहाँ पर सिचुएशन बनी जब मैंने सोचा कि बात की जाए कुछ महिला कर्मचारियों से, और LIC का जो अभी कंडीशन चल रहा है, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो चल रही हैं इकोनॉमिक मोर्चे पर, वो भी मैंने आपके सामने रखी। लगातार इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज यहाँ बगोदर विधायक विनोद सिंह भी आए हुए हैं और बहुत इमिनेंट पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं कर्मचारी संघ की, वो भी शामिल हुई हैं इस वार्षिक आम सभा की बैठक में। पूरे मामले की तह तक हम जाएंगे, आप बने रहे हमारे साथ।